जनाब अमिताभ सक्सेना, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि वो हमारे बुलाने पे यहाँ पे आए हैं, तो हम आपको उन्हीं की तरफ लेके चलते हैं। हेलो जी अमिताभ जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ शाजिया, आप कैसे हैं? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बड़ा जबरदस्त आपने बैकड्रॉप बनाया हुआ है, वाह जी वाह, क्या बात है। सही स्पोर्ट्स एडिटर लग रहे हो आज तो आप। अब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आ रहा है शाजिया, तो ये सब तामझाम करना जरूरी है। लगना चाहिए कि वर्ल्ड कप का बिजनेस एंड आ रहा है। वी आर ऑलमोस्ट एट द सेमीफाइनल स्टेज। एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है आज, बाकी 3 टीमों का इंतजार है। जी 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 जी, आज तो बड़े जनाब फायरवर्क्स हुए। आज तो क्या धमाका खेज, 20 ओवर्स के बीच में उनको फोल्ड कर दिया। 55 ओवर्स पे 102 रन से हरा दिया उनको। सर आज तो टीम इंडिया लग रही थी जैसे कि मार्स के ऊपर बैठी है। मार्स मिशन तो आपकी इंडिया की क्रिकेट टीम चला रही है। नहीं, आज का मैच वाकई इट वाज अ कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग में, बॉलिंग में। और अच्छी बात ये रही कि इंडिया की टीम की जो बैटिंग स्ट्रेंथ थी वो आज टेस्ट हो गई, क्योंकि रोहित शर्मा सेकेंड बॉल पे ही आउट हो गए। तो दैट वाज अ बिग सेटबैक। बट और बॉल काफी मूव कर रहा था स्टार्टिंग में। अगर आप मैच देख रहे थे, मैं तो 4 बजे से उठ के 4:30 बजे तैयार व्यार होके कॉफी वॉफी लेके बैठ के मैच देख रहा था। तो इट लुक लाइक श्रीलंका वर ऑन टॉप फॉर एटलीस्ट 6-7 ओवर्स। द बॉल वाज जस्ट मूविंग टू मच एंड कोहली का कैच ड्रॉप हो गया था। शुभमन हैड अ नैरो एस्केप। शुभमन का 8 पे, कोहली का 10 पे। Exactly. Yeah. So, but once that storm was weathered, the two great batsmen came to the fore, and after that we saw what happened. I was just waiting for both of them to complete their centuries. मैंने मॉर्निंग वॉक पे जाना अपना बंद कर दिया। मैंने कहा इनकी सेंचुरी करा के जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो दिल सोचता है वो होता नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये पिच आज कैसी थी इस पे वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर? आज बैटिंग पिच थी, बॉलिंग पिच थी? हाँ, पिच का ऐसा शादिया, जैसे आपको शायद पता है, मैं भी बॉम्बे से हूँ। वानखेड़े में खेला नहीं हूँ, लेकिन स्टैंड्स में काफी बार बैठ के मैंने मैचेस देखे हैं। तो वानखेड़े का मैदान काफी छोटा है और पिच इज ट्रू, बाउंस वहां पे काफी ट्रू होता है। रेड सॉइल होती है और एक ही ग्राउंड है आज इस बार के वर्ल्ड कप में जाके वो लोग रेड सॉइल यूज कर रहे हैं, जो कि लखनऊ का। So the pitch is true, the bounce is true, and once a batsman gets set, it's very difficult to get them out. But आज शुरू के जब बॉल नहीं थी तो काफी मूव अराउंड हो रही थी, बट उसके बाद आई थिंक सेटल हो गया था। बट अगेन आफ्टर फ्यू ओवर्स द बॉल वाज ग्रिपिंग। दैट्स व्हाई जब आपने देखा होगा शायद कोहली जो आउट हुए थे, तो द बॉल स्टॉप्ड ऑन हिम एंड देन सो ही कुड नॉट होल्ड हिज होक। हाँ, वो अपना स्ट्रोक होल्ड नहीं कर पाया। ही वाज अर्ली इनटू इट एंड दैट्स व्हाई ही गेव अस सच अ बेबी डॉली कैच। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है कि जिस वक्त T20 का मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो शमी को बड़ा बैश किया गया था कि ओ तुमने तो सही से बॉलिंग नहीं की, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। आज तो जनाब आपके शमी और सिराज ने तबाहियां बोल दी हैं जी। अनप्लेबल थे, मतलब ऐसे लग रहा था 5 for 18 हैं जी। 18 रन्स दे के 5 और सिराज 3 विकेट्स फॉर 16। माय गुडनेस, दैट वाज टू मच। आज का परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट। इट स्टार्टेड विद बुमराह. What a first ball to bowl in the innings. बिल्कुल फर्स्ट बॉल पे स्ट्राइक किया उसने, अमेजिंग। हाँ, मतलब एक दो बॉल तो बंदा देता है कि भैया तू भी सेटल हो जा, मैं भी सेटल हो जाता। बट नो, देयर वाज एब्सोल्युटली नो रूम गिवन टुडे बाय एनी ऑफ द बॉलर्स. इट वाज जस्ट टू गुड टू वॉच, एंड ऐसे लग रहा था कि श्रीलंका वालों को बेचारों को जल्दी से अपनी मिजरी से बाहर कर देना ही चाहिए, बिकॉज इट वाज टू ट्रॉमेटिक टू वॉच. दे वर रियली स्ट्रगलिंग. हाँ, लेकिन हुआ क्या है, श्रीलंका जो है इट्स नॉट रियली दैट बैड अ टीम। लेकिन आज जो इनके साथ हुआ, मैंने बस वही कहा ना कि आज तो लग रहा था इंडिया की क्रिकेट टीम मार्स मिशन पे निकली हुई है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही लग रहा था। पहुंच आधे रास्ते तो पहुंच भी गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आधे रास्ते पे। अच्छा जनाब, अब तो इंडिया की टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल्स में, तो अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि बाकी कौन सी 3 टीम्स जो है अब आने वाली हैं? देखो शाजिया, लास्ट वीक भी हम लोग मिले थे इसी प्लेटफॉर्म पे और कुछ बातें करी थी। सो आप बड़े नेगेटिव हो रहे थे कि पाकिस्तान कैसे आएगा, इतने 4 मैचेस हारे थे।
And a week is a long time in cricket, right? As in life, a week is a long time. So now will be talking कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में आ सकता है. The path is pretty clear. अच्छा, ठीक है. You know, because New Zealand has kind of pressed the self-destruct button. लास्ट की तीनों मैचेस हार गए हैं वो लोग. एंड एक मैच हालांकि क्लोज था उसमें, ऑस्ट्रेलिया वाला, जिसमें वो लोग ऑलमोस्ट जीत गए थे, 5 रन से हारे थे. बट दे आर हैविंग इंजरी प्रॉब्लम्स. केन विलियमसन इज आउट, लोकी फर्ग्यूसन इज आउट, एंड डेवॉन कॉनवे इज अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म. तो न्यूजीलैंड जहां डाउनहिल पे जा रहा है, वहां एज वी ऑल नो पाकिस्तान वर पुश, मतलब उसके अलावा उसके आगे वो लोग पुश बैक नहीं हो सकते थे. तो अब वो फाइट बैक कर रहे हैं. आई मीन, यू सॉ द लास्ट मैच, इट वाज अ गुड गेम. शाहीन शाह अफरीदी bowled so well. Haris Rauf was good. Batting came good. Fakhar Zaman, we know he's a brilliant batsman once he gets set. And the other guys also pitched in. You know, the intent दिख रहा था कि इनको अब जीतना है और जीत के दिखाएंगे, तो वो जीत गए. अच्छा, तो अभी जैसे कल हम बात कर रहे थे, जो हमारे क्रिकेटिंग ग्रेट थे वसीम बारी साहब, तो उन्होंने कहा जी, कल नहीं परसों हम बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने, वसीम बारी साहब ने कहा कि अब चूंकि पाकिस्तान को दीवार के साथ लगा दिया है तो नेक्स्ट 2 मैचेस भी ये जीतेगा. उनका प्रेडिक्शन है ये कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी. आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है शाजिया, बट देर आर अदर परम्यूटेशन. जीतना तो चाहिए, जीत जाएंगे, बिकॉज अब दिख रहा है, रास्ता क्लियर दिख रहा है कि कैसे सेमीफाइनल का सफर जो है तय किया जा सकता है. लेकिन ये तो डू एंड डाई मैच है ना उसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए भी. तो न्यूजीलैंड भी पूरा जोर लगाएगा. हाँ, इट्स अ वर्चुअल नॉकआउट. So I think the better team will win, and I think Pakistan has got the goods on them now. Especially New Zealand की टीम थोड़ी कमजोर लग रही है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में. अच्छा, ओके. और इंग्लैंड के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? इंग्लैंड तो वाकई बिल्कुल डाउन द हिल जा चुकी है, लेकिन फिर भी हो सकता है पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम दें. लग रहा है आपको ऐसे? इंग्लैंड के बारे में आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट मीम. किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि पेपर पे तो हमारी टीम काफी स्ट्रांग है, बट अनफॉर्चुनेटली ये गेम जो है वो घास पे खेला जाता है. अच्छा, ठीक है. तो आई लाइक दैट, यू नो, सो दैट्स द सिचुएशन विद इंग्लैंड टीम. क्रिस वोक्स ने मैच के बाद कहा था कि अगर कॉन्फिडेंस नामक कोई चीज मिलती होती तो इंग्लैंड टीम वुड हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी बाइंग इट. So that kind of sums it all, you know, कि where they stand mentally. Confidence ही नहीं है बंदों का, you know, bowling में. Sam Curran, one of the most expensive player in the IPL, the player of the tournament last year at the T20 World Cup in Australia. He's so out of form that he's not even getting selected. Okay. And yeah, the other guys are also, I mean, they're all world-class players. I mean, look at their lineups. तो आपको लगेगा कि यार ये बंदे हार कैसे सकते हैं, but there you are. एग्जैक्टली, ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, आपको याद होगा कि अभी जो है वर्ल्ड कप शुरू हुआ ही था, 2-3 गेम्स ही हुई थी, तो गवास्कर साहब ने कहा था कि भाई इंडिया तो सेमीफाइनल्स में आ रही है. तो एक तो उनकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक हो गई है, और एक आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं. तो अब हम देखते हैं हु इज अ बिगर गवास्कर है जी. नहीं, सेमीफाइनल लाइनअप तो मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान. अच्छा, साउथ अफ्रीका का आपने नहीं नाम लिया था? मैंने साउथ अफ्रीका कहा था, बट इट वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान. अच्छा, ओके, ऑलराइट. बट यू नो, लाइक आई सेड, एक वीक में काफी चीजें ऊपर नीचे हो गई. ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग प्रीटी स्ट्रांग नाउ. न्यूजीलैंड इज नो लॉन्गर लुकिंग दैट स्ट्रांग, एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी for our neighbors to make it to the semi-final and make it doubly exciting for all of us. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, आपको अब जो तकरीबन टीमें बाहर निकल गई हैं वो कौन सी अब नजर आ रही हैं आपको? एक तो श्रीलंका मुझे नजर आ रहा है तकरीबन बाहर ही है. श्रीलंका, बांग्लादेश and even Holland, they are virtually out. Technically they still have a chance, but practically no. I think they should consider that this World Cup is done for them.
इंग्लैंड आउट नहीं है अभी तक टूर्नामेंट से? England is also out. हाँ. Technically they are still in, but for all practical purposes, they should be looking at good options to their flight back home. जी अच्छा अमिताभ, नेक्स्ट ईयर जो है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और उसके अंदर तो टॉप 8 टीम्स ही खेल सकती हैं, तो अब वो टॉप 8 टीम्स अब आपको कौन सी नजर आ रही हैं? क्योंकि जाहिर है कि अब हर कोई फाइट करेगा कि हम टॉप 8 में आ ही जाएं कैसे भी। शाजिया, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 2025 में है। अच्छा 2025 में, ओके 2024 में T20 वर्ल्ड कप है। अच्छा ओके हाँ ठीक है जी है ना। हाँ. तो यहाँ से पाकिस्तान ऑब्वियसली क्वालिफाइज एज द होस्ट। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ के 4 सेमीफाइनलिस्ट बताए हमने, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड बाकी जो हुए, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गया। इंग्लैंड आ जाए, इंग्लैंड का क्वालिफाई करना मुश्किल लग रहा है। अफगानिस्तान वुड बी द सरप्राइज पैकेज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी बाय शेयर वर्च्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप। दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज दे विल फिनिश इन द टॉप 8। ठीक है ऑलराइट। अच्छा अब जो बाकी के मैचेस रह गए हैं उसके बारे में आपको क्या लग रहा है कि वो उनको खेलने चाहिए, नहीं खेलने चाहिए? लोगों का इंटरेस्ट रहेगा उसके अंदर? क्योंकि पहले भी आपको पता है जब शुरू हुए थे तो कुछ खाली आ रहे थे स्टेडियम, तो लोगों ने कहा भाई थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो, कोई स्कूल कॉलेज के बच्चों को बुला लो। तो आपको लग रहा है कि ये जो आने वाले और कुछ मैचेस हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं है, कुछ एक्साइटिंग रहेंगे, लोग आएंगे देखने के लिए उसको? नहीं, मैचेस में तो आ रहे हैं लोग। हाँ, नहीं, वीकेंड के मैचेस तो देयर इज अ fair amount of buzz around it. Obviously India matches will give you maximum amount of audiences, but कल जैसे अफगानिस्तान और हॉलैंड का मैच है, आप देखना the stands would be quite full because there is a lot at stake. अफगानिस्तान अगर जीत जाता है तो they will be at number 5 position. हाँ जी, और हॉलैंड जीत जाता है तो then they again stay in the hunt. If not for the semi-finals, at least for the Champions Trophy, उनके लिए तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, है ना। और बाकी जैसे सैटरडे को 2 मैच है, पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। यू कैन बी श्योर दैट देयर विल बी लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर बोथ द टीम्स। एंड दूसरा मैच है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें भी दे वुड बी, चलो जो टीम वर्चुअली आउट हो गई है शाजिया, तो दे विल वांट टू टेक समथिंग बैक होम, राइट। मतलब ऐसे तो सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स है, दे वुड वांट to win something or spoil somebody else's party before they go home, right? चलो, और ऑस्ट्रेलिया और होता ही है वैसा। हम तो डूब गए हैं सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ। बिल्कुल। अच्छा अमिताभ, आप जो है, आपने मुझे कहा था कि सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए मैं जा रहा हूँ इंडिया, मैं देखूंगा वो मैचेस। तो आप वहां पे जाके, तो वहां पे आपने बड़े मजे करने हैं, सामने से बैठ के देखना है। तो कभी हमें कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भेज दिया करना, कोई ट्वीट भेज देना, कुछ हमें अपने साथ जोड़े रखना, बताना कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है, क्या एक्साइटिंग यहाँ पे चल रहा है और क्या हुआ। तो हम आपका नाम लेके इधर वो हम जरूर खबर सुना दिया करेंगे कि भाई अमिताभ साहब जो हैं उन्होंने हमारे लिए स्पेशल 770 के सुनने वालों के लिए मैसेजेस भेजे हैं। तो आप हमें हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा बिल्कुल, माय लास्ट क्वेश्चन जो है वो अमिताभ आपसे है, क्योंकि अब हमारे सर्दियों के दिन आ गए हैं ना, तो बस वो टाइम भी हमारा कम होता जाता है। अच्छा आप मुझे बताइए कि जो ये कुछ पिछले दिनों में डिसीजंस आए हैं क्रिकेट के सिलसिले में, जाहिर है कि वो पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, हमारा तो कंसर्न है ही, लेकिन फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट वो कितनी अच्छी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉर्मर क्रिकेटर्स के कमेंट्स आए और एतराज़ आया कि भाई अगर ये पाकिस्तान टीम के साथ आप कर सकते हैं तो किसी भी टीम के साथ कर सकते हैं, यू नो। तो ये आप कितना इसके फेवर में है कि भाई एक टेक्नोलॉजी आप के पास है लेकिन आप उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, आप बस सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं ये तो एम्पायर का कॉल रहेगा। तो अच्छा, आप वो हारिस रऊफ वाले बॉल की बात कर रहे हैं जिसपे आखिरी बॉल की? हाँ। शाजिया, इट इज अनफॉर्चुनेट, मतलब एम्पायर्स कॉल हुआ था लेकिन इट कुड हैव गॉन आइदर वे। अगर एम्पायर ने आउट दिया होता तो पाकिस्तान जीत गया होता जी। द रूल इज प्रीटी क्लियर। रूल कहता है कि अगर आपका 50% ऑफ द बॉल इज हिटिंग तो देन देयर इज नो रिव्यू, वो तो फिर आउट ही है ना। बट अगर लेस देन 50% है देन द टेक्नोलॉजी इज नॉट 100% इन प्लेस, बिकॉज आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो आउट होना ही था, बिकॉज दैट इज नॉट हैपेंड।
So there is a margin of error, so that's why the on-field umpires का जो decision होता है, you have to accept that. If less than 50% of the ball is hitting the stumps, either at the top or on the sides. लेकिन एक वैसा ही डिसीजन उससे पहले भी उन्होंने लिया था और उसमें उन्होंने लड़के को आउट दे दिया और ये आखिरी बॉल पे ओवर उन्होंने आउट नहीं दिया। तो आई मीन दिस इज व्हाट पीपल हैव बीन कंटेस्टिंग इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड के इससे पहले वाले डिसीजन में भी हल्का सा फ्लिक होके बॉल गया था, तब आपने आउट दिया, और आखिरी बॉल पे आपने जो हल्का सा वैसे ही फ्लिक होके गया तो आपने आउट नहीं दिया। तो मतलब आई मीन हाउ कैन, क्योंकि ये वही बात है, अगेन डू एंड डाई मैच था पाकिस्तान का, डू एंड डाई था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आइदर यू एक्सेप्ट इट विद इट शॉर्टकमिंग और यू डोंट एक्सेप्ट इट। आपको पता होगा कि काफी टाइम तक इंडिया में जो मैचेस होते थे तो बीसीसीआई ने बोला था कि नहीं, वी डोंट ट्रस्ट डीआरएस कंप्लीटली, देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन फॉर एरर। तो इंडिया में जो मैचेस होते थे उसमें डीआरएस होता ही नहीं था। व्हाटएवर हैपेंड विद द एम्पायर्स ऑन फील्ड। तो अभी कुछ समय पहले से इंडिया ने डीआरएस एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो टेक्नोलॉजी कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? कभी आपके फेवर में होती है, कभी आप ही की गर्दन काट देती है। ठीक है, दैट्स अ डिस्कशन, दैट्स अ टेक्निकल डिस्कशन कि कितना रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। बट आई एम इन फेवर अंडर द करंट टर्म्स कि यू हैव टू go with the umpire's call. हालांकि कभी कभी we are at the receiving end also, सारी टीमें होती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हम चूंकि आप बहुत बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान के कुछ मैचेस, चैंपियनशिप्स, कोई सीरीज, कोई कुछ देख सकते हैं आप? ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। एज फैंस आप तो बड़े गुरु हैं ना क्रिकेट के, तो अब आपको तो बताना ही पड़ेगा। नहीं, एज फैंस तो आई वुड लव टू सी देम प्ले एवरी मंथ, यू नो, और से बढ़िया क्या होगा? वी हैव अ वॉच पार्टी, गेट टुगेदर एट फ्रेंड्स प्लेस, साथ में मिलके मैचेस देखो। बट आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली बायलैटरल सीरीज होंगे। अगर हुए भी तो इट कुड बी एट अ प्लेस लाइक यूएई और सम अदर कंट्री। यूएई seems like an acceptable solution, क्योंकि ये these things are beyond the scope of the cricket board, so you know you are entering into a different territory. So हम लोग optimistic रह सकते हैं कि मैचेस होंगे और बाकी सारी चीजें भी होंगी। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो hopefully there will be Pakistani fans who would be allowed to cheer for their team from the stadiums. I would love to have that, because तभी मजा आता है, you know, थोड़ा सा नीडल होगा मैच में, थोड़ी नोक चोक होगी। That's the fun of it. ठीक है, ऑलराइट, ओके जी, थैंक यू वेरी मच अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। आई नो यू हैव अ वेरी वेरी यू नो दिस बिजी स्केड्यूल, और आप अभी इंडिया में ट्रैवल भी करने वाले हैं, फिर भी आप हमारी कॉल पे आते हैं और हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को एनलाइटन करते हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव। बाय फॉर नाउ। और जाने से पहले हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। Oh, absolutely. My pleasure, Shazia. Thank you very much. Bye.